मैडम आ गई, सीमा मैडम सुन जो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, म्यूट कर लो, शौर्य म्यूट करो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? 7 चैप्टर चल रहा था और उसमें हम पढ़ रहे थे कि हम प्लांट्स के बारे में क्या क्या जानते हैं। सभी स्टूडेंट्स केयरफुली सुनोगे, आराम से सुनोगे। जो चीज समझ में नहीं आए वो मेरे को लास्ट में पूछ लेना, लेकिन बीच बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। ओके, म्यूट करो, विपुल म्यूट कर लो। अब देखो, हम पढ़ रहे थे कि प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं प्लांट्स। नव्या म्यूट करो। सभी स्टूडेंट को म्यूट रखना है। जब मैं आप लोगों को कुछ पूछूं तभी आप लोग कैमरा या ये ऑन करोगे, ठीक है? तो देखो, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि प्लांट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। और मैंने हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज के बारे में बताया था कि ऐसे प्लांट जिनमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स। और ऐसे पौधे जिनमें सम ब्रांचेज पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? सर्ब्स। जैसे रोज का प्लांट, चाइना रोज। ओके, इसके बाद थर्ड था हमारा ट्री। ट्री क्या होते हैं? तो ऐसे प्लांट जिसमें अधिक संख्या में क्या पाई जाती हैं? ब्रांचेज पाई जाती हैं और एक बिग प्लांट होता है। जैसे नीम का प्लांट है, टिक का प्लांट है, बबूल का प्लांट है। ये सारे क्या है? एक ट्री है। यस वंस बोलो। मैंगो का प्लांट। यस, मैंगो। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट। इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था? रूट के बारे में, ठीक है? कि रूट क्या होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो रूट होती है वो क्या होती है? द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउ द बिलो, यानी प्लांट का या पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता हो उसको हम क्या कहते थे? रूट, ठीक है? द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउ द बिलो आर नोन एज द रूट। कि पौधे का वह भाग, यानी पौधे का वह भाग जो ग्राउंड के नीचे वाले भाग में पाया जाता हो उसको हम रूट कहते हैं। और रूट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। रूट आर 2 टाइप्स। फर्स्ट रूट कौन सी होती है? टैप रूट। टैप रूट का मीन्स होता है कि ऐसी रूट, यानी ऐसा पौधा जिसमें ओनली एक ही रूट पाई जाती हो, एक ही जड़ें पाई जाती हो। मैं बात करती हूँ किसकी? द रूट की। तो रूट आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज टैप रूट और सेकंड थी अपनी फाइबरस। फाइबर। टैप रूट की बात करूं तो ऐसी रूट जिसमें ओनली एक ही रूट होती है, उसकी छोटी 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 जड़ें तो होती है, लेकिन ये कौन सी हुई? लैटरल। लेकिन जो मेन रूट होती है वो कितनी होती है? ओनली 1, ठीक है? ये कोई सा भी प्लांट हो सकता है। और उसमें जब हमने एग्जाम्पल पढ़ा था तो वो कौन सा एग्जाम्पल था? मस्टर्ड, सरसों का एग्जाम्पल था। और सरसों कौन सा एग्जाम्पल है? टैप रूट का। लेकिन अगर हम बात करें फाइबरस रूट की तो ऐसा पौधा, यानी ऐसा प्लांट जिसमें एक से ज्यादा रूट पाई जाती है। और रूट क्या होती है? पतले नुमा, ऐसे खेड़ नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, पतले पतले तंतुओं में पाई जाती है। नव्या कैमरा ऑफ करो। पतले पतले तंतुओं में पाई जाती हैं।
ठीक है, जैसे कौन सा पौधा, घास का प्लांट, वीट का प्लांट, ये कौन सी रूट है, फेवरस रूट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द स्टेम। देखो एक बार सभी स्टूडेंट देखो कि ये कैमरा बार बार कोई ऑन नहीं करेगा। नव्या कैमरा ऑफ करो। देखो आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि कोई एक पौधा लेते हैं और हम देखते हैं कि उस पौधे के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, उस पौधे के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। फर्स्ट वाला भाग कौन सा, रूट, सेकंड वाला स्टेम, थर्ड वाला लीफ, और वो लीफ किस पे लगी हुई होती है, ब्रांचेज पे। तो हम बात करते हैं एक पौधा बनाते हैं। जैसे मैंने रोज का प्लांट बना रही हूँ यहाँ पे। मैम ये उतारना है क्या पूरा? नहीं उतारना नहीं है। देखो ये हमारा कोई सा भी प्लांट्स मान लो, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, रूट वाला पार्ट। ठीक है, इसकी बात करती हूँ, ये वाला है हमारा रूट पार्ट। ये वाला कौन सा पार्ट है, स्टेम। ये क्या है, ब्रांचेज, और ये क्या है, लीफ। ये क्या है, फ्लावर। ये पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन मेन इंपोर्टेंट 3 पार्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर, रूट, स्टेम एंड लीफ। ये 3 पार्ट ही प्लांट में क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टेम के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउट द ग्राउंड। जब हमने रूट की बात की थी, जब हमने जड़ की बात की थी, तो वो क्या आया था, अबाउट द बिलो द ग्राउंड, कि जो जमीन के नीचे वाला हमारी पृथ्वी, ये लेयर है, हमारी धरती है, इसमें बिलो द ग्राउंड जो पार्ट आता है वो रूट आता है। लेकिन अबाउट द ग्राउंड इसका मतलब जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ये कौन सा पार्ट है, स्टेम। समझ में आ गई डेफिनेशन, यस या नो? यस मैम। ओके, इसके बाद देखो, इट इज द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी। ये पूरे जो, जैसे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को कौन सपोर्ट करता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम, यानी हमारा कंकाल तंत्र। हमारे अंदर ये जो कंकाल तंत्र पाया जाता है वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। इसी प्रकार अगर मैं प्लांट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्लांट की बात करती हूँ तो प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है वो क्या है, एक प्लांट का
होता है, क्योंकि इसी स्टेम की वजह से ये ब्रांचेज होती है, ये लीफ होती है, यहाँ फ्लावर लगते हैं। अगर ये स्टेम ही नहीं होगी तो ये प्लांट क्या स्ट्रेट खड़ा रहेगा? क्या नहीं। जैसे हमारी बॉडी कब सही रहती है? जब हमारा कंकाल तंत्र सही रहता है, हम पूरी तरह से स्वच्छ रहते हैं, हमारी जो बोन्स होती है वो ब्रेक नहीं होती। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे पैर की वो बोन है यानी हड्डियां है, तो अगर हमारे पैर की जो बोन है वो टूट जाए तो हम थोड़ा क्या करते हैं, झुक के चलते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी को सपोर्ट की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार जो प्लांट में जो स्टेम होती है वो क्या है, इसका मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी स्टेम की वजह से ये पूरा प्लांट क्या होता है, ये इसकी बॉडी होती है। तो आप लोगों को कोई पूछे कि द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी, तो आप किसका नाम लोगे? स्टेम का। ठीक है, कि जो स्टेम होती है, जो तना होता है पादप का, पौधे का, वो एक प्लांट की मेन बॉडी होती है, एक मेन एक्सिस होता है। इसके बाद देखो, द पॉइंट फ्रॉम वेयर लीफ एंड ब्रांचेज अराइज आर कॉल्ड द नोड्स। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, चोरी म्यूट करो, कभी कभी मैम हमारा फोन ही ऑन नहीं हो रहा। चोरी म्यूट करो। मैम इधर से हो ही नहीं रहा हमारा। देखो, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि हमारा जो प्लांट होता है, उसके प्लांट के पास ऐसे छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेज निकली हुई होती है। ठीक है, कोई सा भी प्लांट ले लो, ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि ये तितिया निकल रही है, बोलते ना, यस या नो, उनको नोड्स बोलते हैं। और उन्हीं नोड्स की वजह से एक न्यू प्लांट्स या बोल सकते हैं न्यू लीव्स की फॉर्मेशन होती है। तो प्लांट में क्या होते हैं, देखो, द पॉइंट फ्रॉम द वेयर लीफ एंड द ब्रांचेज, ये क्या है, यहाँ पे भी नोड है, क्योंकि यहाँ पे नोड था तभी यहाँ पे एक ब्रांच आई। यहाँ पे भी नोड है, यहाँ नोड था। नोड का मीन्स होता है कि छोटे छोटे गुल्ले निकलना, और इन्हें ये क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं और एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस ब्रांच पे क्या आ जाती है, लीव्स आ जाती है। कैमरा ऑफ करो निहारिका, आकाश, देखो ये क्या है, यहाँ पे भी नोड है, नोड है तभी यहाँ पे फ्लो लगा है। यहाँ पे भी क्या है, क्या जहाँ पे ब्रांचेज डेवलपमेंट होती है, ब्रांचेज निकलते हैं, वहां पे नोड पाए जाते हैं, और इन्हीं नोड से ब्रांचेज डेवलप होते हैं। मैम करना भी है क्या ये वर्क? कुछ नहीं करना, समझना है ओनली। इसके बाद देखो, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड्स। देखो, जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे भी ये ब्रांच और आ गई, आती है ना, इसे ब्रांच पे ब्रांच, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं डाले, बोलते हैं ना, यस या नो, बोलते हैं ना कि इस डाले पे, तो एक ही ब्रांच पे देखो कितनी ब्रांच आ गई। तो जैसे ये ब्रांच यहाँ से निकली, तो इस ब्रांच पे एक ब्रांच ये थी, एक ब्रांच ये थी, एक ब्रांच ये थी, तो दो ब्रांच के बीच जो नोड होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड कहते हैं, ये होता है हमारा नोड। ठीक है, इसके बाद देखो, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, कि दो स्टेम के बीच जो दो पार्ट का जो डिवाइड होता है, वहां पे जो मोड होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। इसके बाद देखो, द स्टेम इज द लिंक बिटवीन द फ्लावर। वंस क्या हुआ, मैम एक बार वापस समझा दो। मम्मी अभी बताया था ना आपने। देखो, एक पौधा होता है, निहारिका कैमरा ऑफ करो, एक पौधा होता है, ठीक है, पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट की हमने बात कर ली कि जो ग्राउंड के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रूट होता है, वो हमने देख लिया कि दो प्रकार के। मैम आज हम बात करें किसकी, स्टेम की। एक्सक्यूज मी स्टेम मैम। किसे कहते हैं, यस बोलो। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। क्या हुआ, मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। विपुल पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। मैम आपकी आवाज मैम धीरे आ रही है। क्या बोल रहा है वंश, विपुल?
मैंने ऐसे बोल रहा, आपकी आवाज धीरे आ रही है। क्लियर नहीं आ रही? यस मैम। यस कैसे मैम। नहीं आ रही? आपके पास भी नहीं आ रही वंश? मैम हमारे पास तो आ रही है। देखो इधर देखो, मैं बता रही हूँ कि प्लांट में जो मेन एक्सिस होता है, जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? स्टेम होती है। इसके बाद मैंने बोला है जहां से ब्रांचेज निकलती हैं, स्टेम से ब्रांचेज निकलती हैं, तो जहां से ब्रांच निकलते हैं उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे ये ब्रांच यहाँ से निकली, लेकिन इस ब्रांच से एक ब्रांच और निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, तो दो ब्रांचों के बीच जो नोड होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे भी मेरे पास प्लांट नहीं है, कल आप लोगों को एक छोटा सा प्लांट लाके या तो मैं समझा दूंगी, ठीक है, कि इनमें से कौन सी नोड है, यहाँ कौन सी नोड पाई जाती है, ये कौन सी जड़ है। कल मैं आप लोगों के लिए 2 प्लांट ले आऊंगी, ठीक है, उसी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद देखो, द स्टेम इज द लिंक बिटवीन रूट, लीव्स एंड द फ्लावर। कि जो स्टेम होती है इससे कौन कौन से पार्ट लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो बात करते हैं रूट, स्टेम से क्या जुड़ती है? रूट जुड़ रही है। इसके बाद लीव्स, स्टेम से क्या जुड़ रही है? लीव्स, पत्तियां जुड़ रही है। एंड फ्लावर, स्टेम से और क्या जुड़ रहे हैं? फ्लावर। दैट मीन्स प्लांट की जो रूट होती है, प्लांट की जो फ्लावर होते हैं, प्लांट की जो लीफ होती है, वो सारी किससे लिंक होती है, किससे जुड़ी हुई होती है? स्टेम से। समझ में आ गया? स्टेम से जुड़ी हुई होती है। स्टेम आल्सो कैरियर्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव एंड द फ्लावर। समझ में आ गया आप लोगों को कि जो स्टेम होता है वो ही वाटर को एंड जो मिनरल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं प्लांट्स के लिए, जैसे खाद है, उर्वरक है, जिससे तो प्लांट ग्रोथ करता है, उनको रूट से लीव एंड लीव से फ्लावर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये स्टेम। जैसे मैंने इस प्लांट के अंदर, ये मेरा प्लांट है और ये गमले में लगा हुआ है, तो मैंने इस प्लांट के अंदर वाटर डाला, यहाँ पे, यहाँ वाटर डाला, यहाँ पे उर्वरक डाला, ये खाद डाला, तो सबसे पहले तो जड़ों में जाएगा, तब इसकी जड़ें क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। लेकिन इन जड़ों में ये स्टेम की सहायता से प्लांट के सभी भागों तक इन जो वाटर है और जो खाद और जो उर्वरक है उनको प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये स्टेम। क्योंकि यही तो क्या है? प्लांट की बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में जैसे हम हमारी बात करते हैं, हम खाना कहाँ से लेते हैं? सबसे पहले हमने खाना मुंह में डाला, ठीक है, इसके बाद हमने दांतों की सहायता से, टीथ की सहायता से, और हमारे मुंह में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। आप लोगों की चैप्टर है, मैं समझा दूंगी। 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। उन टीथ की सहायता से, उनमें से कुछ टीथ का काम तो होता है काटने का, कुछ टीथ का होता है उनके छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का, किसी टीथ का काम होता है फीसने का। देखो टीथ भी ऐसे होते हैं, कोई काटता है, कोई फीसता है, कोई क्या करता है। तो फिर हमारे मुंह में ये प्रक्रिया होती है, यानी ये प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारे मुंह में और क्या पाई जाती है? टंग पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। और इस जीभ का क्या काम होता है? इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। यस या नो? जिसको हम बोलते हैं थूक अपनी भाषा में। तो ये लार ग्रंथियां क्या करती है? हमारे जो भोजन होता है उसको लसलसा बनाने का कार्य करती है। यस या नो? होता है नहीं होता ये प्रोसेस? होता है। यस मैम। ठीक है, कि ये क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है। लसलसा बनाने के बाद हमारा जो भोजन होता है, यहाँ पे एक ग्रास नली पाई जाती है। ग्रास नली की सहायता से ये भोजन हमारे स्टोमच में जाता है। स्टोमच के बाद हमारे यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत पाई जाती हैं, जहां पर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी बॉडी का होने वाला प्रोसेस।
और इसी प्रकार प्लांट में भी जो स्टेम होता है वो इसकी बॉडी है और इसी स्टेम की सहायता से जो भोजन होता है वो प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को स्टेम के बारे में? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। इसके बाद चलते एक्सक्यूज मी हैं। मैम। यस बोलो। मैम इसके बाद मैं चलती हूँ द फंक्शन ऑफ द रूट। मैम ये सॉरी, स्टेम की क्या फंक्शन है? ये म्यूट करो। स्टेम की क्या फंक्शन है देखो। दरी बिछा फंक्शंस ऑफ स्टेम। आप में से कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि स्टेम का क्या फंक्शन हो सकता है? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। मैम स्टेम का फंक्शन मैम पौधे को मैम जड़ों पौधे को है ना एक तो हम बोल तक मैम सकते ब्रांचेस तक हैं पहुंचाने का कि प्लांट के विभिन्न पार्टों को क्या करती है? सपोर्ट करती है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट पार्ट होता है ये प्लांट का, जो पूरे प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि द स्टेम, मम्मा अगर स्टेम की नहीं होती मैम वो पेड़ खड़ा कैसे रहे? होल्ड्स द काय को कसं कोणत्या डोरी पिसविना holds the plant upright. यानी मैम अगर कि जो स्टेम की नहीं होती मैम स्टेम होती है, जो तना होता है, वो प्लांट को अपराइट होल्ड करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी एक तरह से उसका जो होल्ड सिस्टम होता है इसी स्टेम के द्वारा ये। सॉरी, म्यूट कर लो। अब कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट नहीं रहेगा जब तक मैं ना बोलूं तब तक। देखो, द स्टेम्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट, यानी इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्लांट को अपराइट यानी एक सपोर्ट करना, क्योंकि इसी स्टेम की वजह से वो रूट को भी सहारा मिलता है, प्लांट्स की जो ब्रांचेस है उसको भी सपोर्ट मिलता है, उसके जो लीव्स होते हैं या उसकी जो फ्लावर्स होते हैं उनको होल्ड करने का कार्य करता है, पकड़ने का कार्य करता है। समझ में आ गया? इसके बाद में बात करती हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का मीन्स होता है कि जितने भी पोषक तत्व है हम जड़ों में डालते हैं। प्लांट, जैसे हमने गमले में प्लांट लगा रखा है, जैसे ये गमला है एक, जैसे कोई सा भी ये प्लांट है, मैंने इसमें वाटर डाला, मैंने इसमें मिनरल्स डाले। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। हमने रूट में डाले, लेकिन इसी रूट में ये जो स्टेम होता है वो प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। और मटेरियल्स में हम किसको लेते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को। दैट मीन्स जो स्टेम होता है वो वाटर को यानी पानी को, और जो विभिन्न प्रकार की खाद उर्वरक है उसको प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके दो मेन फंक्शन हैं, वो हमने देख लिया। एक तो होल्ड करने का कार्य करता है पूरे प्लांट को, इसके अलावा इसमें ये जो विभिन्न प्रकार की जो मटेरियल्स हैं उनको स्टेम की सहायता से प्लांट के विभिन्न भागों तक
ट्रांसपोर्ट करने का कार्य भी करता है। समझ में आ गया इसका फंक्शन? यस या नो? यस वेरी गुड। यस इसके मैम। बाद हम देखते हैं यस मैम। इसका है, जैसे हमने Yes, ma'am. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, इसका क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो हम बात करते हैं मैम मैम आपने मॉडिफिकेशन के बाद क्या बोला? ऑफ स्टेम सिस्टम। मैम आपने रूट में मैम मॉडिफिकेशन का पढ़ाया? क्या हुआ? मैम आपने मैम रूट्स में मैम मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ाया नहीं? क्या चीज? मैम मॉडिफिकेशन के बारे में मैम रूट्स के अंदर कैसे नहीं पढ़ाया मैंने ये नहीं पढ़ाया था आप लोगों को कि संपूर्ण स्टोर द भोजन, इसके बाद मैंने पढ़ाया था प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? 3 पॉइंट में पढ़ाए हैं पढ़ाए मैंने। यस मैम। ठीक है, इसके बाद आज पढ़ते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। इसमें भी वही मॉडिफिकेशन है कि सम स्टेम स्टोर फूड। फर्स्ट है कि सम स्टेम्स स्टोर फूड, कि कुछ स्टेम ऐसी होती है, यानी कुछ प्लांट्स की स्टेम यानी तना ऐसा होता है जो भोजन को स्टोर करने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो सम स्टेम्स स्टोर फूड, उसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, पोटैटो, ओनियन, ओनियन होता है, ओनियन की जो स्टेम होती है उनको हम किस में काम में लेते हैं? खाने में। वो कैसे? जैसे ओनियन के पौधे की बात करूं, ओनियन का पौधा होता है ये ओनियन का एक पौधा है, इसमें ये वाला पार्ट कौन सा है? रूट। ये वाला कौन सा है? स्टेम। ये वाला कौन सा है? लीफ। तो हम इसमें से कौन से पार्ट को खाते हैं? इस वाले पार्ट को। यस या नो? खाते हैं ना? हमारा जो ओनियन होता है ये यस मैम। इसका मीन्स हुआ कि सम स्टेम्स स्टोर फूड, कि कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं, कुछ तना ऐसे होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में भी काम में लेते हैं। इसके बाद है सम स्टेम्स गिव सपोर्ट। सेकंड बात सम, हम जैसे शुगर कैन भी आता है मैम, इसमें हम शुगर कैन की स्टेम को भी खाते हैं। किसको? हम शुगर कैन के स्टेम को भी खाते हैं। शुगर कैन वो हम इनको तो खाते ही नहीं ना, लिप्स में पड़ेंगे तो लिप्स वाला पार्ट भी खाते हैं। इसमें हम जब कच्चे प्याज होते हैं उसके लिप्स को भी खाते हैं। कैसे नो? अभी हम किसकी बात करें? ओनली स्टेम की, ओनली तने की बात करें। ठीक है, इसके बाद है सम स्टेम गिव सपोर्ट। मेरे टाइम पास में कर लीजिए ट्यूशन को मत अभी। बताओ ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम सपोर्ट के रूप में भी होती है, एक सहारा देने के रूप में भी होती है? मैम शुगर कैन। कुकुम्बर प्लांट, जानते हो ना कुकुम्बर प्लांट, खीरे का पौधा। तो हम बात करते हैं खीरे के पौधे की, कुकुम्बर प्लांट। और कुकुम्बर प्लांट क्या है? इसकी स्टेम है, सबसे पहले इसकी रूट होती है, फिर इसकी एक बेल बनती है, और तो उसी स्टेम, जितनी अच्छी स्टेम होगी उतने ही अच्छे हमें उस प्लांट से कुकुम्बर ओपन होंगे। तो कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है, जैसे बात करती हूँ कुकुम्बर की, इसकी स्टेम होती है और इसको सहारा देने का कार्य भी करती है। ठीक है, इसके बाद है सम
स्टेम्स मेक फूड, कि कुछ स्टेम ऐसे होती हैं जिनसे हम भोजन भी बनाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है सम स्टेम्स मेक फूड, कि कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जिनसे हम भोजन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करें किसकी, स्टेम की, कि स्टेम में कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जिनसे भोजन बनाते हैं। एनी एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट एक एग्जांपल बताओ कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका हम खाना बनाने के रूप में काम में लेते हैं। फ्रेंड्स प्लीज गिव मी आंसर। मैम कौन सा पौधा है? ओनियन। जैसे हम बात करते हैं स्पाइनस, पालक जानते हो क्या? पालक, इसके अलावा कैरेट है, ठीक है। तो स्पाइनस की जो स्टेम होती है उसको हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो स्पाइनस यानी पालक का पौधा, तो इसमें हम किससे एग्जांपल लेते हैं? स्पाइनस का, यानी पालक का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको हम, जिसकी सहायता से हम भोजन भी बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था स्टेम। स्टेम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउट द ग्राउंड इज नोन एज स्टेम, यानी पौधे का ऐसा भाग जो ग्राउंड के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, स्टेम कहलाता है। और द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी जो स्टेम होती है यानी जो तना होता है वो प्लांट की एक मेन एक्सिस होता है, यानी ये प्लांट की ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, रूट सबको क्या करता है? एक सपोर्ट देने का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्टेम होती है वो विभिन्न प्रकार के, जैसे मिनरल्स है उसमें खाद ले लो, या फिर हम बात करते हैं जो वाटर है उनकी सप्लाई करने का कार्य भी कौन करता है? प्लांट में स्टेम। क्योंकि इसी स्टेम की सहायता से हम क्या करते हैं? प्लांट के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचा सकते हैं, ताकि प्लांट क्या कर सके? अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसके बाद हमने देखा फंक्शंस ऑफ प्लांट सॉरी स्टेम्स, कि स्टेम के क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या पढ़ा था हमने? होल्ड प्लांट अपराइट्स, यानी पूरे प्लांट्स को जो होल्ड करने का कार्य करता है वो कौन करता है? स्टेम यानी तना। क्योंकि तना एक ऐसा प्लांट का भाग है जो प्लांट की ब्रांचेज को, प्लांट की लीव्स को एंड प्लांट्स की रूट को सपोर्ट देने का कार्य करता है। इसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, यानी विभिन्न प्रकार की जो मटेरियल्स है, वाटर की बात करते हैं यानी मिनरल्स की बात करते हैं, वो प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद देखा मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, कि प्लांट में स्टेम के ऐसे कौन कौन से पार्ट है, उनका क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टोर फूड, यानी ओनियन या पोटैटो का एक ऐसा पौधा है जिसमें हम स्टेम को खाने के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा सम स्टेम्स गिव सपोर्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं यानी कुछ प्लांट की स्टेम ऐसी होती है जो पौधे को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का कार्य भी करती है। इसके बाद थर्ड है सम स्टेम्स मेक फूड, यानी कुछ प्लांट्स यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम भोजन बनाने में यानी भोजन के रूप में भी काम में लेते हैं, वो है हमारा स्पाइनस यानी पालक। किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? नो मैम। वंस अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लीफ के बारे में, कि लीफ क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा द लीफ यानी पत्तियों के बारे में। ओके, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू।